ये जो अगला प्रश्न वाली है 4.2, इस प्रश्न वाली में आपको बहुपद दिया रहेगा। बहुपद देने के बाद बहुपद के साथ जिस बहुपद में जिस भी चर राशि रहेगा, जैसे दो बहुपद मैं लिखा हूँ, दोनों में अलग अलग चर राशि है। इधर वाला जो पहला प्रश्न है ना, इसमें सब जगह पे x दिख रहा है, x। इधर वाला जो बहुपद है इसमें पूरे जगह पे t दिख रहा है। तो बहुपद में जहाँ पर चर राशि है, चाहे वो x या t या कुछ भी हो, वहाँ पर आपको बहुपद में उस चर राशि के लिए मान देगा। प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको उस मान के लिए उस बहुपद का पूरा आंसर आपको कैलकुलेट करना है। ऐसा जैसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, देखो इसमें लिखा है कि ये बहुपद है आपका 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2। ये आपका एक बहुपद है। अब इस बहुपद को मैंने क्या लिखा है कि ये p ऑफ x, इसे पढ़ते हैं p ऑफ x, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें x क्या हो, चर राशि हो। ठीक, मतलब x वाले पदों का एक बहुपद है, जो कि आपके पास प्रश्न में 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2 है। ये लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको मान ज्ञात करना है। कौन कौन से कंडीशन में? जब x बराबर 0 हो, दूसरा जब x बराबर 1 हो, और तीसरा जब x बराबर ऋण 2 हो। तो काफ़ी सरल है ये। आपके पास जो भी बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में जहाँ जहाँ पर x लिखा है, जैसे यहाँ पर x है, इस जगह पर x है और यहाँ पर x है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर आपको जो मान प्रश्न में दिया है, जैसे पहले नंबर में बोला है कि आप इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर लिखा था p ऑफ x बराबर पूरा बहुपद, तो ये p ऑफ x, अब देखो इस x के जगह में मैं क्या लिख दिया हूँ, 0। तो उस बहुपद में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर सब जगह आपको 0 रखना है। देखो 5 गुणा ये क्या था, x की घात 3, तो x की जगह क्या लिखा, 0 की घात 3 ऋण 2x की घात 2, तो 2 गुणा x की जगह में क्या लग दिया, 0, उसकी घात में 2। आगे क्या था, धन 3x, तो ये 3 गुणा x की जगह में फिर से क्या रखा, 0 और ऋण 2 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद आगे इसको हल बस करना है। देखो 0 जहाँ भी है, 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ जब भी होगा तो वो पूरा संख्या क्या हो जाता है, 0 बन जाता है। तो देखो ये हो गया पूरा, इसके साथ गुणा होके 5 के साथ 0, ये 0 हो गया, इधर वाला भी 0 हो गया ये, और ये वाला भी 0 हो गया, बस लास्ट में ऋण 2 बच गया है। तो इस बहुपद में जब x का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान आपको मिला है ऋण 2। क्या मिला है, ऋण 2। उसी प्रकार से आप जैसे मान लो ये वाला x बराबर ऋण 2 के लिए भी इस बहुपद का मान निकाल सकते हो। अगर मैं मान लो x बराबर ऋण 2 रखता हूं, तो ये जो p ऑफ x है, यहाँ पर आपको हमेशा इस बहुपद पे ध्यान देना है। तो जो p ऑफ x है, मैं इसी p ऑफ x के जगह में कितना रख दूंगा, ऋण 2। ऐसा रखने पर अब जो बहुपद आपके पास आएगा वो कैसे लिखाएगा, देखो बहुपद कितना है, पहला 5x की घात 3, तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, उसके बाद x की जगह में रख देंगे ऋण 2, तो ऋण 2 की घात हो जाएगा 3। इसके बाद है ऋण 2 गुणा, आगे क्या है बहुपद में, x की घात 2, तो उस x की जगह पे रखेंगे ऋण 2 और उसकी घात हो जाएगा 2। आगे है 3x, तो 3 गुणा ऋण 2 और लास्ट में बचा है ऋण 2। क्योंकि प्रश्न में x का मान आपको ऋण 2 रखकर बहुपद का पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब बस केवल हल करना है इसको। 5 ऋण 2 की घात 3 कितना आएगा, ऋण 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 मत बोलना, ऋण 8 आएगा, क्योंकि ऋण का 3 बार गुणा होता है तो ऋण मिलता है। ये हो गया ऋण 8। अब इस ऋण 8 के साथ 5 का गुणा है तो कितना मिलेगा, सब लोग बोलो कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 40। आगे
ये ऋण 2 की घात 2 है, मतलब ऋण 2 का कितना बार गुणा है? 2 बार। तो ऋण 2 का अगर 2 बार गुणा हो तो कितना मिलता है? धन 4। और इस 4 के साथ इस 2 का भी गुणा है तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना? 8। तो इस प्रकार से ये आपका ऋण 8 बन गया लास्ट। इसके बाद ये है 3 और ये है ऋण 2, तो 3 का गुणा ऋण 2 के साथ है तो कितना बनेगा? ऋण 6। और ये ऋण 6 इस धन 6 के साथ, मतलब धन चिन्ह के साथ गुणा हो जाएगा उस ऋण 6 का, तो धन और ऋण का गुणा एक्चुअल में ऋण मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा ऋण 6 और ये ऋण 2 इसका पहले से बचा हुआ है। धन और ऋण का बस वहाँ पे ध्यान रखना है गुणा करते टाइम, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये सारी संख्याएं क्या है? ऋणात्मक हैं। सभी संख्याएं क्या दिख रहा है? तो ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या हो जाता है? जुड़ता है, लेकिन चिन्ह ऋण का आएगा। जोड़ो 40 और 8 48, 48 और 2 50 और 6 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 56। तो इसका आंसर है ऋण 56। इसमें जितने प्रश्न दिए हुए हैं सब, अभी आपको ये भी निकालना है, एक और था, x बराबर 1 रखना है और फिर बहुपद का मान आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा वाला प्रश्न में वैसे ही आपको दिया रहेगा, कोई बहुपद आपको दिया है, जैसे कि ये दिया है बहुपद, ये आपका बहुपद है ये। इस बहुपद में आपको इतना सारा मान को रखना है। एक बार p कितना दिया है? p ऑफ 0, एक बार p ऑफ -1, एक p ऑफ 2 और एक p ऑफ 3। मतलब जहां जहां पर ये जो बहुपद दिया है ये किसके रूप में है? चर t के रूप में। हर जगह t है। 2/3 t का घात 2 ऋण 1/3 गुणा t धन 1/3। और यहाँ पर ये p के बाद कोष्टक में जितना भी मान दिया है ये मान t के लिए है। तो इस बहुपद में जहां जहां पर t है उस जगह पर आपको 1 बाई 1 करना है। जैसे मान लो p ऑफ 0 का मान निकालोगे तो जहां जहां पर t है सब जगह पे क्या रखोगे? 0। तो 0 रखने पर ये देखो ये है 2/3 कितना? t का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, उसके बाद -1/3 इंटू 0, फिर +1/3। तो यहाँ पर 0 वाले पद 0 हो जाएंगे और केवल कितना बचेगा? 1/3। नोट करो इसको। इस प्रश्नावली में जो अगला सवाल है, जिसमें तीसरा नंबर में आपसे पूछेगा शून्यक। ठीक, क्या पूछेगा? बहुपद के शून्यक। तो शून्यक नाम से स्पष्ट है शून्य से संबंधित है। तो आपको जो भी बहुपद दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे px, हर बहुपद को लिखा गया है जब भी प्रश्न में, तो उसको आपको समझना है कि ऐसा क्यों लिखा है। अगर px लिखा है इसका मतलब आगे बहुपद में आपको x मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया pr, ये pr लिखा है इसका मतलब इस बहुपद में r वाले पद मिलेगा। तो यहाँ पर ये बहुपद आपको दिया हुआ है px बराबर lx प्लस m। अंकों को देखे थे इससे पहले बहुपद में, यहाँ पे अंक को ना देकर उसी के साथ आपके इंग्लिश के दूसरे अल्फ़ाबेट्स को दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे px बराबर इतना लिखा हुआ है, उसके बाद आपको x का एक मान दिया है। तो शून्यक कहने का मतलब आपको प्रश्न में जो भी x का मान दिया हुआ है, अगर इस मान को इस बहुपद में रख दिया जाए और अगर वो बहुपद पूरा शून्य हो जाए, उस दिए हुए मान को बहुपद में रखने पर अगर बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाता है तो आप कहेंगे कि दिया हुआ मान उस बहुपद के लिए क्या है? शून्यक है। और अगर उस मान को रखने पर आपका शून्य नहीं आता है तो आपको लिखना होगा कि दिया हुआ मान इस बहुपद के लिए शून्यक नहीं है। इस प्रश्न में देखो यहाँ पे आपको x का मान दिया था -m/l। कितना दिया था? अब जहां ये -m/l मैंने किसके जगह पर रखा है? x के जगह पर रखा है। तो बहुपद में जहां
x दिख रहा है, इसी x के जगह पे -m/l आपको रखना है। ऐसा करने पर ये l के साथ गुणा में ये -m/l आ जाएगा, क्योंकि आपने x के जगह मान रखा है -m/l। उसके बाद ये जो बहुपद में +m, किसका मान कहाँ पर रख रहे हैं वो ध्यान में रखना है। हमको केवल यहाँ पे x का मान दिया था, हमने बहुपद में x के मान को रखा है। अब देखो ये हर से l और हर का जो l है और अंश का जो l है आपस में कट जाएगा। दो समान अंक अंश और हर से आपस में कैंसल हो जाता है, पता है ना। तो यहाँ पर केवल ये माइनस का m बचा है और ये इधर आगे जो है +m है। अब एक संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक जब रहता है, जैसे मैं बोल दिया -5 + 5, तो -5 और +5 आखिरकार घटने के बाद कितना मिलता है? 0। वैसे ही ये जो -m और +m ये आपस में घटने के बाद मिलेगा कितना? 0, 0। तो इससे क्या समझ आया कि ये जो दिया हुआ मान था हमारा वो इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। शून्यक किसे कहते हैं? जिस मान को रखने पर बहुपद पूरा शून्य हो जाए उसको कहते हैं शून्यक। इस प्रश्न में देखो एक बहुपद दिया है आपको PR बराबर 3R² - 1, जहां पर आपके पास R का दो मान दिया है, एक -1/√3 मतलब ऋण 1/√3 और दूसरा मान दिया है 1/√3। अब आपको ये दोनों मानों को रख कर चेक करना है कि क्या ये मान दिए गए बहुपद के लिए शून्यक है या नहीं। तो देखो PR में इस R को पहले वाले मान को जब रखेंगे तो P के साथ P -1/√3 ऋण 1/√3, तो हम जहां भी R दिखे बहुपद में उसके जगह पे ऋण 1/√3 को रखना है। तो ये 3 इंटू ये R का वर्ग है, R का स्क्वायर है, तो R के जगह में हमने क्या रखा है? ऋण 1/√3, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा और ये आ गया आगे -1। अब ये इसको हल करना है तो ये सबसे पहले आ गया ये 3 और गुणा में है ऋण 1/√3 का वर्ग। इसका कहने का मतलब कि ये जो ऋण 1/√3 का 2 बार गुणा है, इस ऋण चिन्ह ये ऋणात्मक चिन्ह जो है 2 बार गुणा होने के बाद धनात्मक बन जाएगा, ये तो पता है। ऊपर में आप गुणा किस चीज का कर रहे हो? देखो 1/√3 ऋण और एक बार ऐसा ऋण 1/√3, 2 बार गुणा कर रहे हो। तो जब 2 बार अंश बटे हर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में होता है, तो 1 गुणा 1 बराबर कितना? 1 और नीचे √3 गुणा √3 तो कितना आता है? 3। तो ये नीचे लिखा हूं 3 -1। अब ये अंश का 3 और हर का 3 आपस में कट जाएगा तो केवल 1 बचा है यहाँ पे और इसके साथ ये इधर वाला 1, तो ये 1 ऋण 1 बराबर कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे लिखोगे यह R बराबर -1/√3 शून्यक है। वैसे ही अगर ये वाला मान को रखोगे 1/√3 को, तो अभी जैसे किए थे जहाँ पे R है, क्योंकि बहुपद PR का है ना, R वाले उसमें चर पद हैं, तो यहाँ पे 1/√3 रखे तो R के जगह में 1/√3 रखे हैं। तो ऐसा करने पर भी देखो ये कितना मिला है? सेम, हर और अंश में 3 और 3 कट गया है, वो जैसा कैलकुलेशन इसका था वैसी ही इसमें भी है। यहाँ पर क्या मिल गया? 1 - 1 और ये टोटल क्या हो गया? 0। ठीक, तो दोनों ही क्या है इस बहुपद के लिए शून्यक। कौन से मान? ये वाले मान और ये दोनों मान दिए गए बहुपद के लिए क्या होगा? शून्यक। तो शून्यक का मतलब क्या समझ आया इतना पढ़ने पर? कि वह मान जिसे रखने पर बहुपद पूरा शून्य हो जाए, तब हम कहेंगे उस मान को शून्यक उस बहुपद के लिए। ऐसी आपके पास उस प्रश्न, वो जो तीसरा नंबर के प्रश्न में टोटल 7-8 प्रश्न दिए हैं, सब में आपको मान रखकर चेक करना है कि क्या वो शून्य हो रहा है या नहीं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, उसको मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन करो पहले।
अगला प्रश्न में पिछले वाले प्रश्न से क्या अंतर रहेगा। पिछले प्रश्न में आपको मान दिया रहता था उस चर राशि का, चाहे वो x हो या t हो या कुछ भी, जो भी आपका बहुपद में चर है उसका मान दिया रहता था और आपसे कहता था कि उस मान को बहुपद में रख कर देखिए कि क्या वह शून्यक है या नहीं। मतलब वो दिया हुआ मान उस बहुपद के लिए शून्यक है कि नहीं। इस प्रश्न में क्या है, आपको मान नहीं दिया है, सीधा सीधा निकालने को कहा गया है शून्यक। तो शून्यक शब्द से आपको क्या समझ आया था कि वो ऐसा मान है जिस मान के लिए आपका दिया गया बहुपद क्या होना चाहिए, शून्य। तो देखो यहाँ पर जो बहुपद है ये px दिया हुआ है, कितना, x धन 6। अब आपको पता है कि शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब ही यही होता है कि ये जो बहुपद है px ये पूरा पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसी बहुपद को मैं शून्य के बराबर लिख दिया हूँ। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि मुझे इस बहुपद के लिए शून्यक का मान निकालना है। तो ये पूरा जो बहुपद है इसको शून्य के बराबर मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना था। अब ये जो px है इसको बराबर शून्य के बराबर मैंने रखा है। अब ये जो px बहुपद है इसमें आपके प्रश्न में कितना दिया है, x धन 6। तो x धन 6 बराबर 0। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो ये 6 पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर धन 6 है तो उस तरफ पक्षांतर होने के बाद ये ऋण 6 बनेगा। तो यही जो x का मान ऋण 6 आया है इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक। वैसे भी आप रख के देखो, ये ऋण 6 को इसी बहुपद में रख के देखो। चलो x के जगह में कितना रख देंगे, अगर ऋण 6, तो ये ऋण 6 और धन 6 आपस में घट कर कितना हो जाएगा, 0। तो आपका ये बहुपद के लिए शून्यक कितना निकल गया, ऋण 6। वैसे ही इस प्रश्न में, इसी जो चौथे प्रश्न में जो 9वां नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें आपको एक बहुपद दिया है q ऑफ t बराबर 1/2 गुणा t ऋण 2/3। अब आपको शून्यक निकालना है और आपको पता है कि शून्यक मतलब ये जो दिया हुआ बहुपद है x पूरा पूरा शून्य हो जाना चाहिए। तो हम वही करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे। तो हमको जो बहुपद दिया था 1/2 गुणा t ऋण 2/3 बराबर 0। q ऑफ t बराबर 0 रखा हूं और ये q ऑफ t का मान जो प्रश्न में है या जो बहुपद है उसे यहाँ पे रख दिए और इसको बराबर में 0 लिखे हैं। अब यहाँ से हमको t का मान निकालना है, तो ये जो ऋण 2/3 है उसको बराबर के इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो बाएं तरफ ये ऋण 2/3 था, अब इधर दाएं तरफ आएगा तो वही जो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2/3। अब हमें t का मान निकालना है, तो इस t के साथ जो भी संख्या है उसे हमको उस तरफ पक्षांतर करना है। जो अंश बटे हर में संख्या रहता है उसको जब पक्षांतर करते हैं तो ये आपस में पलट जाता है। मतलब जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में आएगा। तो ये 1/2 इधर आके 2/1 बनेगा। तो ये देखो अंश का गुणा अंश से होगा 2 दूनी 4 और नीचे 3 का गुणा 1 से होगा तो 3। तो ये जो 4/3 है वो उस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यक। इसी 4/3 को अगर आप उस बहुपद में, मतलब ये वाला बहुपद, इसमें अगर रख दोगे ना तो ये पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सब में आपको शून्यक का मान निकालना है। कल कॉपी में इस जितने प्रश्न अभी जो आपके अभ्यास के लिए जो छोड़ा हूँ वो सब को बना के लाओगे। लिखो इसको।